हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। जब वो शाओयान को देखता है जो हुआंग चुआन का पावर मैनेज कर रहा होता है, तो उस वक्त शाओयान खुद को भी बहुत लकी फील करता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा हुआंग चुआन हासिल कर ली होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाइथन नेदरवर्ल्ड का स्नेक, जिसमें सिर्फ हुआंग चुआन का ब्लड ही नहीं बल्कि हुआंग चुआन की 3 पावरफुल टेक्निक्स भी होती हैं, येलो स्प्रिंग हैंड, येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। ये सब देखकर शेन जेन्युइनली लकी फील करता है, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी पावर को और ज्यादा बूस्ट करने वाली होती हैं। लेकिन जब शेन इन पावर्स को अप्लाई करने लगता है, अचानक उसे एक डोमिनेटिंग ब्लड एसेंस की प्रेजेंस महसूस होती है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि शेन को लगता है कंट्रोल निकल रहा है। शेन पूरी कोशिश करता है कि इस प्रेशर को सप्रेस करे और थोड़ी देर बाद एसईसी फाइनली स्टेबल हो जाता है। उसके बाद शाओयान भी एसईसी को कंज्यूम करता है। जैसे ही ये होता है, शाओयान के बॉडी से एक इंसेनली स्ट्रॉन्ग ऑरा ब्लास्ट होता है, इतना पावरफुल कि हवा तक एक्सप्लोड सी हो जाती है। ये सब इक्सियान और सीलिन भी देख लेते हैं। सीलिन थोड़ा पैनिक कर जाता है और शाओयान के लिए वरी करता है, लेकिन इक्सियान उसे काम करता है और बोलता है कि शाओयान इस टेस्ट को पास कर लेगा। शाओयान अपने बॉडी के अंदर एसईसी को स्टेबलाइज करने लगता है और जो फोर्स का ऑरा रिलीज होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसकी पावर 5 ऑर्गन्स तक सिंक कर जाती है। ये देखकर शाओयान भी मान लेता है कि शाओयान वाकई बहुत पावरफुल हो चुका है। लेकिन जहां पावर ज्यादा होती है, वहां चैलेंज भी उतना ही ब्रूटल होता है। प्रोसेस के दौरान शाओयान को भी फील होता है कि शाओयान एक बहुत टफ फेस कर रहा है। थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन फिर भी वो बिलीव करता है कि शाओयान इस सब से निकल आएगा। शॉर्ट स्टोरी, 3 दिन के इंटेंस स्ट्रगल के बाद फाइनली सब लोग रिलैक्स करते हैं। किलिन और बाकी सबको सुकून मिल जाता है, क्योंकि शाओयान सक्सेसफुली हुआंग चुआन एसएसी की पावर यूज कर लेता है। इसके बाद शाओयान से एक पीसफुल और काम वाइब निकलती है, जो पहले कभी नहीं देखी गई होती। ये देखकर दोनों क्यूरियस हो जाते हैं और उसे क्लोजली ऑब्जर्व करने लगते हैं। शाओयान से रिलीज होने वाली एनर्जी नेदर वर्ल्ड तक फील की जाती है और वहां सब रियलाइज कर लेते हैं कि ये एनर्जी शाओयान से आ रही है। सब वंडर करते हैं कि क्या शाओयान 2 स्टार ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन योमी को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, चाहे हुआंग चुआन का सपोर्ट क्यों न हो। हाँ, इतना जरूर है कि शाओयान की हुआंग चुआन एसेंस का लेवल डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है। इन शॉर्ट, सब लोग शाओयान को देखने के लिए गैदर हो जाते हैं। जो ऑरा शाओयान शो करता है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेज पीक जैसा लगता है। वहीं पर उसकी निसियान और सीलिन से मुलाकात होती है, जो कब से उसका वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद शाओयान फाइनल स्टेज तक पहुंच जाता है, जहां आइस और फायर का परफेक्ट बैलेंस होता है। आखिरी मोमेंट में जैसे ही रॉक आइस को तोड़ देता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और इस तरह शाओयान ने अपनी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली होती है। इक्सियान और जीलिन दोनों मिलकर शू युआन को उसकी सक्सेस पर स्पीच देते हैं। वहां योमिंग भी शू युआन को बताता है कि वो फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है। ये सुनकर शू युआन बहुत खुश होता है और ओपनली मान लेता है कि ये सब हुआंग चुआन की वजह से पॉसिबल हुआ, जिसने उसे इनसेन लेवल का सपोर्ट दिया। लेकिन इसी मोमेंट पर योमिंग शू युआन को एक सीरियस अपडेट देता है। वो बताता है कि कैल्वनाइट क्लैन ने मूवमेंट शुरू कर दी है और वो ईस्ट नागा की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फीनिक्स क्लैन इतनी जल्दी मूव करेगा। योमिंग क्लैरिफाई करता है कि फीनिक्स क्लैन की जो मेन फोर्स आ रही है, उनमें से ज्यादातर डोजुन लेवल के फाइटर्स हैं। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि फीनिक्स के 3 एल्डर्स भी आ रहे हैं और वो तीनों भी डोजुन टियर के हैं। अगर उनकी स्ट्रेंथ कंबाइन हो जाए तो वो लिटरली 3 टॉप लेवल पावर हाउसेस के बराबर हो जाते हैं। इसी वजह से योमिंग थोड़ा वरिड होता है। उसका मानना होता है कि अगर फीनिक्स एल्डर्स नागा टेरिटरी तक पहुंच गए तो नागा वॉइड के कैल्विनाइट उन पर इजीली कब्जा कर सकते हैं। शेन इस बात से अग्री करता है। वहां शोयान योमिंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो नागा साइड की प्रोटेक्शन का जिम्मा संभाले। योमिंग बिना हेजिटेशन के हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन शियान और जीलिन थोड़े वरिड होते हैं, स्पेशली जीलिन के लिए, जो अभी तक अपनी ट्रेनिंग से बाहर नहीं आया होता। शोयान खुद जाकर डानो के अंदर जीलिन को चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि जीलिन अभी भी हार्डकोर ट्रेनिंग में है।
उसी वक्त शोयान काइलिन के लिए अपनी एडमिरेशन शो करता है। वो कहता है कि काइलिन हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्ट्रगल करती रहती है और कभी नहीं चाहती कि वो किसी से पीछे रह जाए, चाहे वो खुद शोयान ही क्यों ना हो। फिर शोयान काइलिन को बताता है कि वो उसके साथ मिलकर डिफरेंट क्लैंस को ऑब्जर्व करेगा और नागा सिचुएशन में भी उसकी हेल्प करेगा। कुछ और बातें करने के बाद शू युआन वहां से निकल जाता है और काइलिन वहीं रह जाती है। लेकिन जैसे ही शू युआन जाता है, अचानक काइलिन को उसकी प्रेजेंस का एहसास होता है और वो इंस्टेंटली होश में आ जाती है। इसी मोमेंट पर जब हवा थोड़ी काम होती है, काइलिन को लेक के अंदर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। ये देखकर काइलिन क्यूरियस हो जाती है। वो धीरे धीरे लेक के और गहराई में उतरती है और उस रोशनी की तरफ मूव करती है। जैसे जैसे वो पास आती है, काइलिन को उस लाइट से एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ फील होती है। और जब शोयान वापस अपनी जगह पहुंचता है, वो सीक्रेटली काइलिन के लिए एक डिफेंस एनर्जी लीव कर देता है ताकि ट्रेनिंग के दौरान काइलिन सेफ रहे। जब शोयान ने ये सब सुना, उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपना मिशन स्टार्ट कर दिया, कूनो क्लैन पर नजर रखने के लिए। जब वो अंदर पहुंचता है तो सीन काफी वियर्ड होता है। आउटर स्पेस जैसा माहौल होता है, लेकिन वहां कूनो का कोई शिप पेट्रोल पर नहीं होता। सब लोग रिलैक्स्ड मोड में होते हैं, जैसे कोई टेंशन ही ना हो। वहां कूनो के 3 मेन लीडर्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले कुन हुआंग, जो 2 स्टार लेवल का होता है, फिर यिन हुआंग, जो 1 स्टार पर होता है, और फिर फेंग हुआंग, जो कूनो का मेन लीडर होता है, 1 स्टार लेकिन फुल अथॉरिटी के साथ। उनका ये चिल बिहेवियर देखकर एक यंग गाय जो शिप के अंदर होता है थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है। वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि अब तक नागा पर कोई मूव क्यों नहीं किया। इस पर फेंग हुआंग कामली जवाब देता है कि अभी उनका टाइम नहीं आया है। उसका प्लान ये होता है कि ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड्स को पहले आपस में लंबा फाइट करने दिया जाए। जब दोनों साइड्स काफी वीकन हो जाएंगी, तब कूनो क्लैन मूव करेगा और तब सिर्फ नागा को गिराना ही नहीं बल्कि नागा वॉइड पर भी कब्जा किया जाएगा, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट नागा वॉइड से मिलने वाला होता है। ये सुनकर जूफोंग और विनीस क्लब के मेंबर्स फेंग हुआंग को रिस्पेक्ट देते हैं। उनको लगता है कि बंदा वाकई स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक है। लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरती कि अचानक किंग कॉन्ग लेवल ऑरा स्पेस में फील होती है और नेक्स्ट सेकंड बूम, शोयान सीधा आता है और कूनो का शिप एक ही हिट में डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज से फेंग हुआंग और बाकी सब भड़क उठते हैं। सबसे पहले यिन हुआंग गुस्से में आकर शोयान पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक शोयान इजीली काउंटर कर लेता है और इतनी जोर से यिन हुआंग को स्पेस के सरफेस पर दे मार देता है कि सब स्टन्ड रह जाते हैं। फिर कुन हुआंग अपनी स्पेशल टेक्निक से शोयान पर अटैक करता है, लेकिन शोयान तुरंत अपनी बॉडी से मैसिव ऑरा बर्स्ट रिलीज करता है। जैसे ही कुन हुआंग उस अटैक को नोटिस करता है, वो शॉक हो जाता है। उन सबको रियलाइज होता है कि शोयान अभी सिर्फ फाइनल स्टेज में है, लेकिन उसकी अटैक पावर ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज से ऊपर जा चुकी है। ये देखकर वो और भी अलर्ट हो जाते हैं और एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लेते हैं। अब शोयान फुल ऑफेंसिव मोड में आ जाता है। वो निशियान और जिलिन के साथ मिलकर एंशिएंट क्लैविडियंस पर अटैक स्टार्ट करता है। उधर चूफोंग और फेंग चिंगर भी फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी केओस के बीच अचानक योमिंग अपीयर होता है अपने साथ पाइथन नेदरवर्ल्ड को लेकर। योमिंग की एंट्री देखकर फेंग हुआंग का चेहरा टाइट हो जाता है, क्योंकि ये पावर सीधा पीटो नेदरवर्ल्ड से आ रही होती है। फेंग हुआंग गुस्से और वार्निंग के टोन में योमिंग को कहता है कि पीटो नेदरवर्ल्ड और फीनिक्स ट्राइब के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, और यहीं से सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस हो जाती है। अगर योमिंग ये करता तो इसका मतलब होता कि वो फिनीस क्लैन के एल्डर्स को पजेस कर चुका है और ये चीज सीधा फुल स्केल वॉर को ट्रिगर कर सकती थी। इस पर योमिंग कामली रिप्लाई करता है कि उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस वक्त वो शोयान के साइड पर खड़ा है, क्योंकि फिनीस क्लैन ने पहले शोयान के इंटरेस्ट को हार्म किया था। इसीलिए अब योमिंग जो भी करेगा शोयान की मर्जी और विल के मुताबिक करेगा। ये बस फिनीस क्लैन के लिए एक वार्निंग होती है। जब सब सुनते हैं कि काजा किंग कॉन्ग लेवल ऑरा शोयान से आ रही है, तो सब शॉक हो जाते हैं। फैंस और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि शोयान ने डोजून बैरियर तोड़ दिया है। इससे उसकी स्पीड और पावर दोनों नेक्स्ट लेवल हो चुकी होती हैं। जाओ फेंग तुरंत समझ जाता है कि ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जाओ यैन ने किसी पावरफुल बॉडी इनहेरिटेंस को गेन कर लिया है। इस पर जाओ यैन दोनों को रोस्ट करते हुए बोलता है कि तुम दोनों इतने टाइम बाद भी बिल्कुल डेवलप नहीं हुए। ये सुनकर जाओ फेंग, फेंग चिंग और साथ ही फेंग हुआंग भी गुस्से में आ जाते हैं। फेंग हुआंग को पहले से ही खबर होती है कि जाओ यैन ने बहुत ज्यादा बॉडी एसेंस अब्सॉर्ब कर ली है। उसके नज़र में जाओ यैन ने फिनीस फेंग क्लैन को 2 बार इंसल्ट किया होता है, पहली बार बॉडी इनहेरिटेंस लेकर और अब कैल्विनिस्ट फोर्सेस पर अटैक करके।
लेकिन शैन क्लैरिफाई करता है कि इस अटैक का रियल पर्पस ये है कि कैल्विनिस्ट नागा वॉइड के भाइयों की लड़ाई में इंटरफेयर ना करें। शैन सीधा डील ऑफर करता है, अगर वो नागा वॉइड आइलैंड के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते तो शैन भी उनके अफेयर्स में घुसेगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने मूव ली तो शोयान उन पर फोर्सिबली नजर रखेगा। इस पर फेंग हुआंग बोलता है कि अब सिर्फ शोयान का फिनीस क्लैन पर फोकस रहना चाहिए, क्योंकि वहां ऑलरेडी बैटल स्टार्ट हो चुकी है। चाहे फिनीस क्लैन ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना भी किया हो, लेकिन ईस्ट ड्रैगन टेरिटरी 3 आइलैंड्स के कंबाइंड अटैक से जल चुकी होती है। ये सुनकर शियान थोड़ा टेंस हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि ड्रैगन साइड पर वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। वो एक बार फिर पूछता है कि उनका फाइनल डिसीजन क्या है, या फिर वो फाइट कंटिन्यू रखेंगे। इस पर इन हुआंग गुस्से में शोयान पर चिल्लाता है कि कूनो फिनीस क्लैन शैन के पैदा होने से भी पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है, और अब शैन इतना बोल्ड हो गया है कि कूनो क्लैन को थ्रेटन कर रहा है। सिचुएशन और हीट हो जाती है। तब फेंग हुआंग इंटरवीन करता है और इन हुआंग और कुन हुआंग को ऑर्डर देता है कि वो शोयान पर अटैक करें, जबकि वो खुद फेंग हुआंग का सामना करेगा। और यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल बैटल शुरू होने वाली होती है। इन हुआंग और कुन हुआंग दोनों एक साथ शोयान पर चार्ज करते हैं, और शोयान फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। स्टोरी कंटिन्यू होगी नेक्स्ट वीक। प्रीव्यू में हम देखते हैं कि सब लोग शॉक्ड होते हैं, क्योंकि शोयान ने फिनीस क्लैन के डोजुन लेवल के 2 एक्सपर्ट्स को हरा दिया होता है, और इसी पावर को यूज करके शोयान फेंग हुआंग को वार्निंग देता है कि वो नागा वॉइड के मैटर में इंटरफेयर ना करें। रिजल्ट ये होता है कि फिनीस क्लैन नागा वॉइड वॉर से हट जाता है। बाकी पूरी कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और हमेशा की तरह याद रखना, ये सिर्फ फिक्शन है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, जो एक नॉवेल से इंस्पायर्ड है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू।